जय श्री राम। पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपने गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास चरने के लिए भेज दिया करो, मैं चरा दूंगी। बचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो, उसी को मैं खा लूंगी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा खड़खड़ाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे। प्रवेश करने के बाद स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करे और कहे कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। तो धर्मराज की कहानी के साथ हमें पोपाबाई की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो ये पोपाबाई एक कंवारी लड़की है। इसके उद्यापन में श्रृंगार का सामान नहीं रखा जाता। सूट या मतलब वो चप्पल और ये 8 खोपरे उनमें राई भरकर तब ये दान की जाती है पंडित की लड़की को। तो ये थी पोपाबाई की कहानी छोटी सी। जय श्री राम।